क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स ने 2024 में 84% रिटर्न दिया है। यानी अगर किसी ने जनवरी 2024 में स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो दिसंबर तक वो 184,000 रुपीज़ हो चुके थे। जहां स्टॉक मार्केट ने पिछले साल ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया है, वहीं पर दूसरे एसेट्स जैसा कि बैंक सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड और फॉरेक्स ने इससे कहीं कम, बल्कि कुछ केसेस में तो नेगेटिव रिटर्न दिया है। स्टॉक्स या शेयर्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले एसेट्स माने जाते हैं। पाकिस्तान में आप सिर्फ 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सफ़र स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 1% से भी कम लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड हैं। वहीं अमेरिका में 62% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और पैसा बना रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है और उसमें शेयर्स कैसे ट्रेड किए जाते हैं? स्टॉक मार्केट क्यों इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों आप सबको PSX में इन्वेस्ट करना चाहिए? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके पास एक कंप्लीट स्टॉक मार्केट का कोर्स लेकर आया हूँ। ये वीडियो पहला चैप्टर है उस प्लेलिस्ट का जिसमें आपको कंप्लीट A to Z स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एंड तक ज़रूर देखना। व्हाट इज़ अ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस है जहाँ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। आसान अल्फाज में कंपनीज दो तरह की होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग पब्लिक के सामने नहीं की जाती, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हर कोई बाय और सेल कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। PSX में आप शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से नहीं बल्कि दूसरे इन्वेस्टर से ट्रेड करते हैं, इसीलिए इसको शेयर्स की सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। IPO शेयर्स की प्राइमरी मार्केट होती हैं जहां कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए एक प्राइस रेंज में इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स सेल करती है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में आगे की वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए ये समझ लें कि IPO का डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये काम स्टॉक ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स प्राइवेटली करते हैं। IPO कंप्लीट होने के बाद शेयर पहली दफ़ा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, जहां से हम शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप शेयर्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से बाय नहीं कर सकते। PSX में ट्रेड करने के लिए आपको 2 अकाउंट्स ओपन करने होते हैं, एक ब्रोकरेज अकाउंट और दूसरा CDC अकाउंट। आपकी सारी ट्रेड्स ब्रोकर्स के दिए गए प्लेटफॉर्म से होंगी, जैसा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप। PSX में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकर्स हैं, लेकिन आपको टॉप ब्रोकर्स जैसा कि GS ग्लोबल, RF हबीब और AKD सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकर्स के पास अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। ब्रोकर्स हमें ट्रेड्स पर एडवाइस तो कर सकते हैं, लेकिन खुद से कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी से जिस भी शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं कर सकते हैं। CDC अकाउंट शेयर रजिस्ट्रार है जो तमाम शेयर्स का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट किसी भी इकॉनमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट कंपनीज लिस्टेड होती हैं। ये कंपनीज अपनी अपनी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर्स होते हैं, जैसा कि PSX में पाकिस्तान के सारे कमर्शियल बैंक्स और उसके अलावा मेजर इंडस्ट्रीज़ की टॉप कंपनीज लिस्टेड होती हैं। PSX इनको कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है, जिससे ये कंपनीज ग्रो करती हैं। इन कंपनीज की ग्रोथ से ओवरऑल इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है और GDP में इजाफा होता है। नंबर 2 इज़ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ क्रिएशन फॉर ऑल। स्टॉक मार्केट एक पार्टनरशिप मॉडल है जो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज कर देता है। ये एक शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का आइडिया प्रमोट करती है, जिसमें हर शख्स छोटा या बड़ा किसी भी कंपनी का हिस्सा बन सकता है और उनकी ग्रोथ से फ़ायदा उठा सकता है। अमेरिकन चैनल CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक US इकॉनमी ने 10 लाख नए मिलियनियर्स क्रिएट किए हैं स्टॉक मार्केट के जरिए। नंबर 3 इज़ इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर। स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होती है जो किसी भी मार्केट या कंपनी के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है उसके फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क की इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है। नंबर 4 इज़ जॉब्स क्रिएशन। स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक महदूद नहीं है। जब कंपनीज ग्रो करती हैं तो नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर्स और इवन कंपनीज खुद नए लोगों को हायर करती हैं, जिससे इकॉनमी में काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और लास्ट में ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर मैनेजमेंट। जब कंपनी स्टॉक मार्केट का हिस्सा बनती है तो उन्हें अपने पॉलिसीज़ और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ता है। ये शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, क्योंकि इससे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि वो पॉलिसीज़ अपनाएं जिससे शेयर होल्डर्स का फ़ायदा हो और उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि शेयर ट्रेडिंग प्रोसेस होता क्या है। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो 3 डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, NCCPL नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान और CDC सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सबसे पहले बायर अपने ब्रोकर के जरिए किसी भी शेयर की बिड प्राइस देता है। PSX सिस्टम उस ऑफर को सेलर की प्राइस यानी आस्क प्राइस के साथ मैच करता है। प्राइस मैच होने पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है।
जिस प्राइस पर शेयर ट्रेड होता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। इस सारे प्रोसेस में बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते। ट्रेड को सिक्योर बनाने के लिए एक थर्ड पार्टी NCCPL सेटलमेंट का काम करता है। NCCPL ये इंश्योर करता है कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करें, यानी बायर पैसे दे और सेलर शेयर्स को ट्रांसफ़र करे। इस सेटलमेंट प्रोसेस को T+2 डेज लगते हैं, यानी मंडे को की गई ट्रांजैक्शन 2 दिन बाद वेडनेसडे को सेटल होगी। इसके अलावा NCCPL गवर्नमेंट के बिहाफ पर CGT यानी कैपिटल गेन्स टैक्स भी वसूल करता है। ट्रेड सेटलमेंट के बाद स्टेप 3 आता है, जिसमें शेयर्स का एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सेलर टू द बायर अकाउंट। ये काम CDC यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी अंजाम देती है। CDC बेसिकली एक कस्टोडियन या गेट कीपर का रोल प्ले करता है। तो ये वो 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें शेयर्स ट्रेड होते हैं। अब सवाल आता है कि वाई शुड यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। जब आप किसी भी कंपनी का एक भी शेयर बाय कर लेते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। कंपनी आपके साथ अपनी ग्रोथ, प्रॉफिट्स और डिविडेंड शेयर करती है। यहाँ तक कि आपको कंपनी के डायरेक्टर्स के इलेक्शंस में वोट करने का राइट भी मिल जाता है। ओवर टाइम जब कंपनी ग्रो करती है तो उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज होती है, जिससे आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं, यानी आपके सरमाए की वैल्यू का बढ़ना। इस तरह शेयर्स एक पावरफुल टूल है टू क्रिएट वेल्थ फॉर यू। ऑफ कोर्स शेयर्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क भी बाकी एसेट से ज़्यादा होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। अगर शेयर्स में रिस्क ज़्यादा है तो उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। अच्छी रिसर्च और एनालिसिस से इन्वेस्टमेंट करके आप रिस्क को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और ये रिस्क कैसे कंट्रोल करना है, शेयर्स की रिसर्च कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ। ZThink चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोर्स की अगली वीडियोस मिस ना कर सकें। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही।